अर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह ताला की रात। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नवासे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। बहुत मशहूर और मारूफ ताबई हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इल्म हासिल किया। इल्म फजल के साथ साथ रात को क़याम का एहतमाम इनका खास वस्फ था। हजरत अर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह रोजाना दिन में कुरान का चौथाई हिस्सा देकर तिलावत फरमाते, फिर रात को तहज्जुद में इसी की तिलावत का सिलसिला मुनक़ता ना होता। रात का अक्सर हिस्सा इसी में गुजर जाता। हमेशा मामूलात की पाबंदी फरमाते सिवाय इस रात के जिसमें इनका पाँव कट गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की रात। खलीफा आदिल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह निहायत आबिद और ज़ाहिद बुजुर्ग थे। वो अपनी रातों को किस तरह कीमती बनाते थे। साले बिन सईद बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के साथ था कि इस दिन दौरान इशा की अजान शुरू हुई। उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी और महल में दाखिल हुए। थोड़ी ही देर में फिर बाहर आ गए और हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ी। फिर सूरह अनफाल की तिलावत शुरू फरमाई और इसको मुसलसल दोहराते रहे। किसी वईद वाली आयत पर गुजर होता तो रुक कर अहज़ करते, आयत रहमत पर गुजर होता तो दुआए रहमत फरमाते, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई। अब्दुल रहमान बिन ज़ैद का बयान है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के पास एक संदूक था जिसमें ऊनी जुब्बा पड़ा रहता था और एक तोप था और घर के अंदर नमाज का एक कमरा था। इसमें किसी को दाखिल होने की इजाजत न थी। जब रात का आखिरी हिस्सा होता तो इस संदूक को खोल कर वो जुब्बा पहन लेते और तोप को गले में डालकर बेतहाशा रोते, दुआ फरमाते, फिर खड़े होकर नमाज शुरू करते और नमाज की हालत में रोते कि हत्ता के फज्र तुलू होने तक यही सिलसिला जारी रहता। अबू कबीर बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन कागब बड़े तहज्जुद गुजार, रात के क़याम की पाबंदी करने वाले थे। फरमाया करते थे कि मेरी हाजात पूरी होने से पहले ही रात खत्म हो जाती है। नेस फरमाते हैं कि पूरी रात गौर और तदब्बुर के साथ सूरह ज़िलज़ाल और सूरह अल-क़ारिया पढ़ता हूँ। ये मुझे पसंद है, इसके बगैर तदब्बुर का पूरा कुरान पढ़ लूँ। हज़रत बिलाल बिन सईद रहमतुल्लाह की रात। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि बिलाल बिन सईद रहमतुल्लाह इस कदर इबादत करते थे कि हमने किसी और के मुतालिक नहीं सुना कि वो इस कदर इबादत करते हो या इनको कुदरत हासिल हुई हो। रोजाना 1000 रकात पढ़ा करते थे। असलाफ के बारे में फरमाते हैं कि मैंने इनको देखा कि पहाड़ी से खाइयों में जाकर एक दूसरे के साथ हंसते और रात होते ही इबादत में मशगूल हो जाते। सर्दी की रातों में तहज्जुद अदा फरमाते। जब ऊँघ आती तो अपने ऊपर ठंडा पानी डालते। फरमाते कि कुएं का पानी बर्दाश्त करना जहन्नुम के अजाब के मुकाबले में आसान है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा जज्बा इबादत नसीब फरमाए, आमीन।